This video is going to be the 100 days challenge update video कि मेरा वेट कितना कम हुआ इन 100 दिनों में। मैंने 100 डेज पूरे करे हैं। इस बार नेगेटिव जो कमेंट लोग कर रहे हैं उस पे मैं ज्यादा सुनाने वाली हूँ बातें। जब मैं कंसिस्टेंटली डालती हूँ तब ये अच्छे कमेंट करने कभी भी नहीं आएंगे। किसी की लाइफ में जाके फालतू के कमेंट्स मत करो। मैं व्यूज के लिए ये कंटेंट डालती हूँ कि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, फिर वेट लॉस जर्नी में ब्रेक कर लिया। जो लोग मेरे को जेन्युइनली दिल से प्यार करते हैं उनके लिए ढेर सारी पोचियां। Back to my YouTube channel. Welcome to a brand new video. Today's video is going to be the 100 days challenge update video. काफी दिनों से मैं डालने की कोशिश कर रही थी बट वो कभी शूट नहीं हो पा रहा था, कभी I was busy with something, मतलब कुछ ना कुछ काम चल ही रहा था लाइफ में। उस चक्कर में मैं ये वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। I'm really sorry for the delay. बट अब फाइनली मैं बैठ के आपको सब बताने वाली हूँ कि 100 डेज कैसे रहे, क्या मेरा प्रोग्रेस था, क्यों वीडियोस थोड़ी कम आई है या क्या हुआ है। सो यस, आप लोग गुस्सा मत दो, पहले शांति ओपन माइंड से ना एक ये वीडियो सुन लो, उसके बाद वी विल टॉक। क्योंकि काफी लोग कुछ आगे बोल रहे हैं आजकल चैनल पे, वो भी मैं आपको जवाब दूंगी। बट फिलहाल पहले मैं आपको जो आप वीडियो के लिए जिसके लिए आए हो, जो कि 100 डेज अपडेट है, उसको मैं दे देती हूँ। क्योंकि जो बात की बातें है ना वो कुछ लोगों के लिए है, वो सब आई थिंक सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, लेट्स बिगिन। सबसे पहले डे 1 था मेरा 20 फरवरी को पहली वीडियो गई थी, तो मैंने 19 या 18 फरवरी को अपना चैलेंज स्टार्ट कर दिया था। सो तब से लेकर अगर अभी तक बात करूं तो 100 डेज काफी पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब कितनी वीडियोस इन टोटल गई हैं? आई थिंक 85 वीडियोस लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस गई हैं और 89 वीडियोस ऐसा कुछ है, ठीक है। एंड शॉर्ट वीडियोस भी गई हैं 10 to 15 के अराउंड। तो जिस दिन मेरा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो नहीं आ रही होती थी उस दिन मैं ट्राई करती थी मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूं, और बीच में 1-2 दिन का गैप हुआ है। सो इन टोटल वीडियोस पूरी गई है 100 वीडियोस। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो सारे वेट लॉस चैलेंज से रिलेटेड थी, लेकिन हर रोज एक वीडियो मैं मोस्टली डाल देती थी और वीक में एटलीस्ट 5 वीडियोस तो आती ही आती थी। बट वो कंपनसेट करके आगे आगे कंप्लीट हो चुकी है वीडियोस। तो अगर वीडियो की बात करूं, टोटल 100 वीडियोस फरवरी से लेकर अब तक जा चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं कि चैलेंज कैसा रहा और चैलेंज बीच में क्यों ऊपर नीचे हो गया, लाइक वीडियोस नहीं आ रही थी, क्या हो रहा था। सो अगर मैं ट्रिप्स की बात करूं तो इन 100 डेज में मैंने टोटल 2 ट्रिप्स मारी हैं। एक थी मेरी सोलो ट्रिप विच वॉज फॉर आई थिंक 3 to 4 डेज, 3 डेज की थी आई थिंक वो। तो उसका भी आपको पता है कि वो मैंने वीडियोस में दिखाया है सब, कि मैंने क्या खाया पिया, कैसे रहे दिन। देन अभी जो मैंने जून में ट्रिप मारी है वो आई थिंक 6 to 7 डेज की थी, तो वो काफी लंबी हो गई थी। एंड 6 दिन का कॉन्टेंट, क्योंकि हम काफी आउट ऑफ नेटवर्क वाले एरिया में रह रहे थे तो इस वजह से वहां पे मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाती थी। तो 6 दिन का वो गैप आ गया एंड देन 6 दिन जो वीडियोस जा रही थी वो गैप आ गया। तो ऐसे कुल मिला के 10-15 दिन का वो गैप हो गया था। और हो सकता है पीछे आपको जारूरी की थोड़ी सी आवाज आए क्योंकि वो मस्ती में आई हुई है पीछे, सो प्लीज इग्नोर कर लेना। तो हाँ, बेसिकली वीडियोस इस वजह से थोड़ी सी डिले हो गई या थोड़ी सी कम आई है, क्योंकि ट्रिप में जो मेरा जुलाई था ना तो काफी ट्रिप में निकला है, दोस्तों में निकला है, फैमिली इमरजेंसीज में निकला है। तो इस वजह से जून में मैं ज्यादा लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस फिल्म नहीं कर पाई थी। रही बात शॉर्ट वीडियोस की, तो वो मेरे चैनल पे फिर भी आई है। मैंने आपको अपडेटेड रखा है कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी। और इंस्टाग्राम पे तो मैं एवरीडे अपडेट दे ही देती हूँ कि मेरा क्या चल रहा है लाइफ में। तो अगर आप वहाँ पे कनेक्टेड हो तो आपको पता ही होता है कि वहाँ पे मतलब मैं क्या कर रही हूँ दिन भर। तो इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि 100 डेज का जो एंड था वो वीडियोस क्यों थोड़ी सी डिले हो गई या फिर कम आई या फिर नहीं आई लॉन्ग वीडियोस, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ट्रिप के चक्कर में और जून में काफी ज्यादा मैं ऑक्यूपाइड थी चीजों में। अब सेकंड बात आती है कि मेरा वेट कितना कम हुआ इन 100 दिनों में, इंचेस कितने कम हुए। सो इन टोटल आई हैव लॉस्ट 5 kgs के अराउंड। मेरा ना एक्चुअली वेट जब मैंने डे 50 क्रॉस किया था तब भी 5 किलो कम हो चुका था। बट आफ्टर दैट माई नी पेन गॉट ट्रिगर्ड। उस चक्कर में मुझे स्टेरॉइड वगैरह खाने पड़े एंड फिर मेरा से 3 या 4 किलो वापस से गेन हो गया था। आपने वीडियोस में देखा होगा, जो आप रेगुलर व्लॉग्स देखते थे उसमें मैंने बताया था कि वो स्टेरॉइड्स और मेडिसिन के चक्कर में फिर से 4 किलो गेन हो गया था। एंड फिर कम करना फिर मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक बार अगर आपने कभी स्टेरॉइड खाए हैं तो आपको पता होगा कि वो काफी जल्दी आपका वेट गेन कर देते हैं। मतलब मेरी बॉडी में ऐसा है कि अगर मैं वो लेती हूँ तो काफी जल्दी गेन होता है एंड फिर लूज होना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, लूज करना वेट को। तो येस, अप अंटिल 50th डे एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ, लेकिन आफ्टर माय नी पेन वो चीजें फिर से थोड़ी बिगड़ने लग गई थी। बट स्टिल मैंने जो 80-20 रेशियो है वो हमेशा फॉलो किया है 100 डेज के दौरान में। सो वो चीज मैं क्लियर रखती थी कि अगर मुझे बाहर भी जाना है तो मैं मोमोज अगर खा रही हूँ तो 2 पीस मोमोज खाती थी। ऐसा नहीं होता था अगर फुल प्लेट दिखा रही हूँ तो सारी प्लेट मैं ही खा रही हूँ। तो यस, मैंने अपना 80-20 रूल हमेशा फॉलो किया है एंड उस चक्कर में वापस से मेरा वेट थोड़ा कम होने लग गया था। अभी जब मैं ट्रिप पे भी गई हूँ मेरा बल्कि वेट कम होकर ही आया। मेरा जब मैं वापस आई तो 86 था वेट। जब मैं गई थी तो आई थिंक 89 या 90 हो गया था उस टाइम पे। बट मैं जब वापस आई हूँ आफ्टर 6-7 डेज माई वेट वॉज 4 kgs डाउन।
मतलब ये काफी शॉकिंग लग रहा था मुझे भी, मतलब मैं पहाड़ों पे इतनी खुश थी और बहुत ही लाइक मस्त चल रहा था। सो यस, इस वजह से मेरा वेट भी कम हो गया था। एनीवेज फिर यहाँ पे आकर पता नहीं क्यों मेरे को अपने घर पे ये लाइक 1-2 किलो बढ़ ही जाता है। कुल मिलाकर अगर एक तो मैंने आप लोगों से इतने दिनों से बात नहीं करी है ना, तो मेरा मन कर रहा है मैं सब कुछ बता दूं, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ऐसा हो गया, बट ठीक है मैं फिर भी ट्राई करूंगी थोड़ा क्रिस्प रखूं इस वीडियो को। सो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो मैंने 5 किलो के अराउंड वेट कम किया है। आज सुबह मेरा वेट 88 कुछ के अराउंड था, परसों चेक किया था तो 87 कुछ था। तो काफी जल्दी बाउंस कर रहा है मेरा वेट, कभी 1 किलो ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। सो इस फ्लक्चुएट कर रहा है एक्चुअली बहुत ज्यादा। तो इस चक्कर में एक अप्रोक्सीमेटली मैं फिगर बता रही हूँ कि 5 किलो कम हुआ है। 93 से मैंने अपना वेट स्टार्ट किया था, डे 1 पे इट वाज 93 और अभी 87 88 है। तो इस चक्कर में 5-6 किलो के अराउंड मेरा कम हुआ है। आई नो बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, बट अगेन 50th डे पे ही मेरा 5 किलो कम हो गया था। लेकिन उसके बाद जो वो स्टेरॉइड खाए और जो मेडिसिन थी उस चक्कर में फिर से गेन लूज, तो उस चक्कर में इन टोटल ही 5 किलो कम हुआ है। क्योंकि बीच में तो मेरा फिर से आई थिंक 70th डे पे मेरा वेट फिर से 91 हो गया था, थोड़ा सा सब एफ अप हो गया। बट एनीवेज आई एम हैप्पी कि आई कंप्लीटेड द चैलेंज। मतलब वीडियोस जितनी भी आई हो, मतलब पूरी आई हैं वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। लेकिन काफी लोगों को ये लग रहा था कि लॉन्ग वीडियोस पूरी क्यों नहीं आ रही, बट मेरे दिमाग में ये था कि मैंने 100 वीडियोस पूरी डाली है चैलेंज पे इस बार। इफ यू गाइज नो मी तो आपको पता है 2022 से लेकर 2024 की स्टार्टिंग तक मैं बहुत इनकंसिस्टेंट रही हूँ। मैं बोलती थी अगर 30 डेज का चैलेंज तो मैं 10 वीडियोस ही डाल पाती थी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने 100 डेज बोलकर 100 वीडियोस एटलीस्ट डाली है चैलेंज पे। लॉन्ग वीडियोस की भी बात करूं तो 85 या 89 वीडियोस आई हैं, तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। पर आप अगेन हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, एंड आई एग्री ऑन दैट। तो उस बारे में मैं आगे बात करेंगे। जो आजकल हेट कमेंट आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करूंगी। तो वेट का अपडेट दे दिया है, अब बारी है इंचेस अपडेट की। सो इंचेस मेरे ओवरऑल 3 to 4 इंच कम हुए हैं। पहले अगेन वो भी बहुत अच्छे से कम हो रहे थे, लेकिन जब से फिर वही नी का पेन ट्रिगर हुआ तो मेरा वर्कआउट बहुत ही कम हो गया था। एटलीस्ट मैं पहले होम वर्कआउट्स अच्छे से कर रही थी, बट देन बाद में डॉक्टर ने बिल्कुल ही मना कर दिया था कि फॉर 2 मंथ्स आप ट्राई करो कि आप कुछ भी ना करो। इनफैक्ट मुझे स्टेयर्स के लिए भी मना कर दिया था, बट आई लिव ऑन 3rd फ्लोर, तो वहां पे लिफ्ट नहीं है हमारे घर में, तो वो तो मुझे करना ही पड़ता है स्टेयर्स वगैरह। बट हाँ, अभी पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा है नी पेन, बट कंप्लीटली अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो अगेन जो मेरा हेल्थ इश्यूज है वो बीच में गड़बड़ कर देती है थोड़ी थोड़ी। बट ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस 100 डेज चैलेंज दिस टाइम, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से किया है। एंड बट यू नो जब मैं अच्छे से कर रही होती हूँ बीच में थोड़े थोड़े हर्डल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो तब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ। बट उसके बावजूद भी मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं बिल्कुल ही लाइक वापस से जो मेरी बिंज ईटिंग करने की प्रॉब्लम होती है उसमें मैं अभी तक नहीं गई हूँ। टच वुड, मतलब मैक्सिमम 1 या 2 बार हुआ होगा कि मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा खा लिया या बिंज कर लिया थोड़ा, बट अदरवाइज इन 100 डेज में काफी सुधार भी आया है मेरी लाइफस्टाइल में, मेरे अंदर। तो बिंज ईटिंग काफी कम हो चुकी है पहले से। तो फाइनल यही बोलूंगी कि आई नो कि थोड़ा मैं स्लो चल रही हूँ अपनी जर्नी में, बट आई एम हैप्पी कि मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी और खत्म भी करी है। अब रही बात लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस की, मैं आगे और डालूंगी 100 डेज में, नहीं डालूंगी, तो द आंसर इज नो। मैं 100 डेज को आगे कैरी ऑन नहीं करूंगी, क्योंकि यार 20th फरवरी से स्टार्ट हुआ था, और अगर तब से लेकर अब देखूं तो 100 डेज काफी पहले के ही पूरे हो चुके हैं। अगर मैं अभी भी 100 डेज को ही आगे वीडियोस कंप्लीट करने के लिए पूरा करती रहूंगी, लाइक खींचूंगी अगर, तो जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो 100 डेज का नहीं होगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो मतलब सिर्फ वीडियोस डालने के लिए और ये 100 डेज पूरे करने के लिए मैं अपना वो 100 डेज चैलेंज और एक्सटेंड नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब वो रिजल्ट्स भी ढंग से नहीं आ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ और वापस से अपनी पुरानी लाइक वो जंक फूड खाने वाली जिंदगी में वापस जा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट कि अब वो खत्म हो गया, लेकिन हाँ एक 30 डेज चैलेंज में लेकर आऊंगी नेक्स्ट, क्योंकि मुझे वर्कआउट ऐड करना है लाइफ में। ये 100 दिनों में भी मेरा ढंग से वर्कआउट रूटीन नहीं बना, विच इज अ मिस्टेक। मतलब मैंने खुद से नहीं किया, लेकिन वो हेल्थ इश्यूज बीच में हो जाते हैं, तो मैं खुद भी डर जाती हूँ कि मेरे नी में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उस चक्कर में मैं भी थोड़ा लेट बैक बिहेवियर दिखाने लग जाती हूँ। बट इन जुलाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ 30 डेज चैलेंज, जिसमें हम सिर्फ वर्कआउट पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। ऑफकोर्स डाइट भी करूंगी, वो मैं आपको लॉन्ग वीडियोस में भी बताती रहूंगी कि मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ। एंड हो सकता है कि डाइट के लिए मैं शॉर्ट वीडियो एवरीडे डालूं और सिर्फ वर्कआउट के लिए एक चैलेंज रखें, वो मैं आगे आगे देख के आपको बताऊंगी, मतलब सोचूंगी और फिर आपको बताऊंगी। अभी मैं ऐसे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ हवा में, बट यार डेफिनेटली अब जो नेक्स्ट चैलेंज आएगा वो स्पेसिफिकली वर्कआउट को देखते हुए आएगा, क्योंकि डाइट में फिर भी कर लेती हूँ लेकिन वर्कआउट मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसीलिए मुझे 30 डेज अपने आपको एक स्ट्रिक्ट चैलेंज देना पड़ेगा टू स्टार्ट अ वर्कआउट रूटीन। बट आप लोग चिंता मत करो, चाहे 100 डेज हो चाहे 30 डेज हो, मैं आपको जो डेली व्लॉग्स देती हूँ वो देती रहूंगी। पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि जब मैं 30 डेज स्टार्ट करूँ उसके बाद रेगुलर वीडियोस आती रहे। तो ये था 100 डेज का अपडेट। इसके बाद जितनी भी वीडियो होगी वो मेरे अंदर का जो रैंट है वो मैं करने वाली हूँ, तो जितने लोग इंटरेस्टेड है उतने लोग देखना, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्किप दैट पार्ट, क्योंकि 100 डेज के बारे में हम इतना कुछ बात नहीं करेंगे। एक्चुअली करेंगे, लेकिन नेगेटिव जो कमेंट लोग कर रहे हैं उस पर मैं ज्यादा सुनाने वाली हूँ बातें।
तो हाँ, वो आपकी मर्जी अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो लेटली 1-2 कमेंट्स आए, लाइक कल रात को एक कमेंट आया जिसने मुझे काफी ज्यादा ट्रिगर कर दिया था एंड मैंने उनके कमेंट पे भी उनको काफी ज्यादा लाइक बोला था, सुनाया नहीं था, बट उन्हें ये कहा था दैट दे हैव अ राइट टू चूज कि उन्हें क्या कंटेंट देखना है और क्या नहीं देखना। इफ यू गाइज थिंक कि ये चैनल पे आपको वर्थी कंटेंट नहीं मिल रहा, इफ यू डोंट लाइक माई वाइब, इफ यू डोंट लाइक मी, तो आप वीडियोस नहीं देखोगे, राइट? मतलब अगर मुझे भी पर्सनली, मैं यूट्यूब देखती हूँ, बहुत ज्यादा देखती हूँ, अगर मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा होता है, कोई फेक लग रहा होता है, तो मैं उसका चैनल नहीं देखती हूँ। इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन देयर चैनल, इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन देयर वीडियोज नेगेटिव कमेंट्स, मैं उनको देखना पसंद नहीं करती, तो मैं भट जाऊंगी, मैं कमेंट ऐसे नहीं छोड़ूंगी। सी, दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म एंड आपके पास पूरा राइट होता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एक हद तक ही आप बोल सकते हो, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं जो क्रिएटर है वो कुछ भी सुनेगा। नाउ मेरे को अभी 1-2 कमेंट्स आए, आई नो सिर्फ 1 या 2 ही कमेंट्स होते हैं, वो 2-3 लोग हैं जिनके मुझे नाम छप चुके हैं कि वो कौन आता है और कौन बकवास करके जाते हैं। तो मैं नाम तो नहीं ले रही हूँ बिकॉज मुझे उन्हें ऐसे फ्री का ऐसा वो नहीं देना, लेकिन जो 2-3 नाम है वो मतलब वो कुछ भी लिख रहे हैं कमेंट पे, सॉरी चैनल पे वीडियो पे आते हैं, कुछ भी लिख के जाते हैं। सो लाइक फॉर एग्जांपल इनकंसिस्टेंसी, ये वो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन 100 डेज में मैं कब इनकंसिस्टेंट रही हूँ। आई कंप्लीटेड माई 100 डेज चैलेंज। हाँ, ये अपडेट वीडियो जो फाइनल वीडियो थी वो नहीं आई, आई अग्री, या फिर प्रॉपर ऐसे टाइटल के साथ वीडियोस नहीं आई होंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो फेब से लेकर अब तक बहुत कंसिस्टेंटली मैंने चीजें करी हैं, बहुत कंसिस्टेंटली मैंने वीडियोस डाली हैं, चाहे बीच में मेरी हेल्थ भी थोड़ी खराब हो गई थी, और हाँ, मैं ट्रिप पे जाने से पहले मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो उस चक्कर में ब्रेक आ गया। लास्ट पैच में थोड़ा सा मेरी लाइफ ऊपर नीचे हो गई थी, इस चक्कर में थोड़ा सा वीडियोस में ब्रेक आया, गैप आया, बट अदरवाइज मैंने सारी वीडियोस अच्छे से डाली है। इनफैक्ट फूड पॉइजनिंग हुई थी तो मैंने अपडेट भी दिया था कि ऐसा ऐसा चल रहा है। उसके बाद मैं बीच में मेरठ गई थी तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉन्ग वीडियो। तो अगेन, लॉन्ग वीडियो के साथ साथ शॉर्ट वीडियो को भी काउंट करो कि वीडियोस आई हैं चैनल पे। कुछ लोगों ने ना सिर्फ ऐसे ही मान लिया कि शिवानी इनकंसिस्टेंट रहती है। आई नो मेरा 2022 और 2023 काफी स्लो गया है, इनकंसिस्टेंट रही मैं खुद, और वो मैं एक्सेप्ट भी कर रही हूँ, लेकिन 2024 में मैंने बहुत जी जान से वीडियोस बनाई हैं। आप टाइटल पढ़ लो, वीडियोस देख लो, मैं अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। एंड लेकिन फिर भी जो अगर बीच में 2 या 3 दिन भी मेरे मिस हो जाते हैं ना, तो ये जो 2-3 लोग हैं ना आके बकवास कर देंगे कि फिर से इनकंसिस्टेंट हो गई, यू नो शी इज नॉट वर्दी, शी इज नॉट दैट, ब्ला ब्ला। अरे भाई, जब मैं वो रेगुलर वीडियोस डाल रही होती हूँ तब आप कहाँ होते हो? तब ये लड़की का एक बार भी कमेंट नहीं आता। एंड द मोस्ट इरिटेटिंग पॉइंट इज कि लड़कियां ही लड़कियों को डाउन कर रही हैं। मतलब अगर जब मैं कंसिस्टेंटली डालती हूँ तब ये अच्छे कमेंट करने कभी भी नहीं आएंगे, कि मुझे पता है मेरे चैनल पे कौन कौन कमेंट करता है, मैं यूजर नेम पढ़ती हूँ, मैं काफी कनेक्टेड रहती हूँ आप लोगों के साथ, और ये आपको भी पता है। तो वो जो अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, उनके नाम भी मेरे दिमाग में पूरे छपे हुए हैं, ये मेरे साथ है, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, ये मेरी फैमिली है, मुझे पता होता है। तो आई नो कि जो ये सिर्फ 2-3% लोग हैं, एक्चुअली 1-2% लोग हैं, वो आएंगे जैसे ही मैं थोड़ा सा डाउन हो रही होंगी ना, उसी टाइम ये जंप करेंगे एंड दे विल लीव ऑल द शिटी कमेंट्स, और उसमें से फिर 1-2 लोग और आ जाते हैं, हाँ आप सही कह रहे हो, हाँ ये है, हाँ वो है। मतलब आई एम रियली टायर्ड ऑनेस्टली। आपके पास फुल छूट है, आपको जिसका कंटेंट देखना है आप देख सकते हो, जिसका नहीं देखना आप मत देखो, बट किसी की लाइफ में जाके फालतू के कमेंट्स मत करो। मैं सिर्फ अपना नहीं बोल रही, इनफैक्ट अभी जब वीडियोस थोड़ी सी कम हो गई थी ना, फिर मैं सोच रही थी यार फिर से जाऊंगी, फिर लोग बोलेंगे कि आप आए नहीं वीडियोस लेकर, बट मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो आप लोग प्लीज ये समझो कि 100 डेज पूरा करे हैं, उसके बाद मैं गायब हुई हूँ। सिर्फ एक लास्ट की अपडेट वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई आने में, इसका मतलब ये नहीं है दैट आई वाज इनकंसिस्टेंट। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना अपने कंटेंट को लेकर, तो आप नहीं सुनोगे, मतलब ये चीज मुझे भी पता है। 2 साल में बहुत ज्यादा खुद भी अच्छी वीडियोस नहीं दे रही थी, तो मुझे पता था, इसीलिए मैं आके खुद भी सॉरी मांग लेती थी कि आई एम सॉरी, वीडियोस लेट हो रही है, वीडियोस ऐसे हो रही है। बट अभी जब मैंने बहुत अच्छे से वीडियोस डाली है, तो अब मैं नहीं सुन सकती ऐसे फालतू के कमेंट्स। तो या तो आपको मैं ब्लॉक करूंगी, या फिर आपके कमेंट्स हटाऊंगी, या फिर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। यही 2-3 ऑप्शंस हैं। मैं बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। एंड अभी पता है इतने टाइम में ना मुझे ये भी पता लग गया कौन सा नेगेटिव कमेंट है, कौन सा ये क्रिटिसिज्म वाला आ रहा है, लाइक व्हाट डू यू से, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इतने सालों से मैं यूट्यूब पर हूँ, तो मुझे इतना तो पता है कि कौन किस इंटेंशन से मैसेज लिख रहा है, एंड वो आपको टोन भी पता लग जाता है। लाइक एक नेगेटिव कमेंट कल आया था, तो उस पर एक और लड़की ने कुछ लिखा था एंड शी वॉज राइट, मतलब बात चाहे ऑलमोस्ट सेम बोली हो दोनों ने, लेकिन जो टोन थी ना दोनों की, वो काफी लाइक जमीन आसमान का फर्क था उसमें। तो जिन्होंने मुझे एक नॉर्मल बात बोली, मैंने उनको डेफिनेटली बहुत प्यार से रिप्लाई किया है, लेकिन जो नेगेटिव चीजें लिखेगा उसको मैं एकदम प्यार तो नहीं देने वाली हूँ अब। तो इट्स हाई टाइम कि अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो थोबड़ा है आपको अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज आप स्किप कर दो वीडियोस, प्लीज आप मत देखो। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल वीडियोस नहीं देख रहे होते हैं, फिर एकदम से उठ के आते हैं, फिर कहते हैं अरे तू तो अभी भी ऐसी है। भाई आपको नहीं पता ना बीच की वीडियोस में क्या हुआ है, क्योंकि जो मेरे साथ कनेक्टेड है उन्हें पता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आई नो मैं सब कुछ एकदम से नहीं बताती हूँ लाइफ के बारे में कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया,
बट 70 to 80% मैं अपनी लाइफ पूरी शेयर करती हूँ कि पता है अब ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो आपको पता होता है कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अप्स एंड डाउन आ रही है मेरी लाइफ में। तो या तो आप रेगुलर वीडियो देखो फिर कमेंट करो तो आई अग्री, लेकिन आप बीच का कुछ देखते ही नहीं हो फिर एकदम से आके कुछ लिखते हो तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ फालतू का। आई नो अभी मतलब मुझे उन लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए जो सिर्फ 1 या 2% है, क्योंकि 95+% जो लोग हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। उनको मैं हमेशा जस्टिफिकेशन दूंगी, उनको मैं अपने एक्शंस का रीजन बताऊंगी, लेकिन जो 1-2 लोग हैं, 1-2% लोग हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाली। अगर इस वीडियो के नीचे भी जो नेगेटिव कमेंट आएगा या तो वो ब्लॉक हो जाएंगे या उनका कमेंट हटा दूंगी, बिकॉज मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उन लोगों के फालतू के कमेंट्स को एंटरटेन करूं। एंड ऑनेस्टली मैं अकेली लड़की नहीं हूं जो स्ट्रगल कर रही है थोड़ा वेट लूज करने में। मैं ट्राई करती हूं पर वो होना थोड़ा सा मेरे लिए भी स्लो हो गया है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि मैं ना व्यूज के लिए ये कंटेंट डालती हूँ कि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, फिर वेट लॉस जर्नी में ब्रेक कर लिया, फिर चले। तो ये व्यूज के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपका दिमाग होता तो आपको ये पता होता, अगर मैं व्यूज के लिए ही कर रही होती ना सिर्फ, तो मैं कब का वेट लूज कर लेती और कब से मैं अपना ऐसा डाइट प्लान बना के दूसरों की हेल्प कर रही होती है, दूसरों को बोल रही होती कि इतने पैसे दो मैं आपको डाइट प्लान दे दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं बहुत अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ कि मैं करूँ। एंड मेरे भी चैनल पे अगर सेम वीडियोस आएंगी तो मैं खुद भी बना के वो बोर हो जाती हूँ। इट्स नॉट कि मेरे को व्यूज चाहिए मेरी डाइट वाली जर्नी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो, जो भी 1-2 लोग सोच रहे हैं। मेरे जो अंदर का था वो भड़ास बहुत हद तक निकल चुकी है। एंड व्यूज के लिए, इसके लिए, उसके लिए, मतलब जिसको जो बोलना है ना, मतलब अब तो मेरे अंदर आया, तुम बोलो जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग का कचरा है इसलिए तुम निकाल रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इमोशनल फीलिंग्स होती है या थोड़े इमोशनल होते ना, तो तुम लोग ये फालतू की बकवासें करते ही नहीं किसी और अननोन पर्सन के चैनल पे जाके। तो प्लीज अगर आपको जो भी लिखना है अभी भी लिखो, क्योंकि वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरा काम था आपको एक बार बोलना कि भाई जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। एनीवेज, अब मैं बहुत रात से मुझे इतना गुस्सा आया हुआ है ना दोस्तों, मैं क्या बताऊं। मेरे अंदर था बस मैं निकाल दूं, बस जो भी है। अब बस मेरे को रोना तो है नहीं। देखो मैं पहले भी काफी वीडियोस में रो चुकी हूँ, मुझे रोने का तो बिल्कुल मन नहीं है। रोना होगा मैं अकेले रो लूंगी, लेकिन अब दूसरों के सामने, क्योंकि वो लोग ना खुश होते हैं जब कोई थोड़ा ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हो लाइफ में और वो टूट जाए ना, तो वो खुश हो रहे होते हैं सामने वाले कि अरे वाह देखा हमने एक कमेंट किया और वो रो पड़ी। मतलब मुझे तुम्हें खुशी देने का कोई वो नहीं है, आप वैसे खुश रहो, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन दूसरों को ये बकवास लिखना बंद करो, क्योंकि ये आपको गलत जगह लेके जा रहा है। लाइक यू आर नॉट दैट पर्सन। प्लीज थोड़ा सोचो समझ के दूसरों को कमेंट किया करो। अब मैं चलती हूँ दोस्तों, 100 डेज का अपडेट मैंने आपको दे दिया है। विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैलेंज। 30 डेज चैलेंज ही होगा, क्योंकि वर्कआउट मेरे लिए भी थोड़ा सा ना वीकनेस है, मतलब मैं कर नहीं पाती हूँ। तो 100 डेज का मैं नहीं लूंगी, 30 डेज का लूंगी चैलेंज, लेकिन लूंगी जरूर। सो वेट करना, आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो, आई थिंक डे आफ्टर टुमारो। तो तब मिलते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो, और प्लीज अच्छा सा कमेंट छोड़ देना कमेंट्स में, बिकॉज आई रियली नीड योर हैप्पी कमेंट्स। मैंने 100 डेज पूरे करे हैं इस बार, छोड़ा नहीं है। तो ये वीडियो आपने अब पूरी देखी ली होगी तो आपको पता चल गया होगा कि वीडियोस 100 आई हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने 100 दिन पूरे करे हैं। तो बस आई एम हैप्पी कि इस बार मैं खुश हूँ। मैं इस बार कोई ऐसे आके आपको रोने वाली बातें नहीं बोल रही हूँ कि ये नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया। मैंने अपने 100 डेज अपनी तरफ से पूरे करे हैं। अब मैं आगे और को खींचना नहीं चाहती हूँ, इस वजह से हम यही खत्म करके आगे 30 डेज स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो जवाब दे दूंगी। लीव अ कमेंट एंड आपसे मिलती हूँ बहुत ही जल्द विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना। एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। एंड जो लोग मेरे को जेन्युइनली दिल से प्यार करते हैं उनके लिए ढेर सारी कुछ। बाय।